कंजाई श्लोक फेल क्यों हुए? इनकी दिशा बहुत अच्छी है, लक्ष्य बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह, नो डाउट। बहुत अच्छी दिशा है, शुद्ध ज्ञाय पुण्य स्वरूप की तरफ जाते हैं। बस दुर्दशा इसलिए है कि इनके गुरु ने दशा पे वर्ण पोषण नहीं दिए। दिशा पे दिए, इस दिशा में जाना है, इस दिशा में जाना है, इस दिशा में जाना है। काय से जाना है, कैसे जाना है, ये नहीं बताया। तो उनकी ये दशा हो गई आज कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सिखाया या सीख पाया, लेकिन निकलना नहीं सीख पाया। तो अपन सबको मालूम है क्या दशा हुई, मरना पड़ा। इसलिए वहां पर उनको नहीं सिखा पाया। यदि दशा और सिखा देता तो मैं समझता हूं महानुभाव इतनी बड़ी प्रभावना होती। कान्जी की जो दिशा थी, दिशा के अनुसार दशा बना लेता, आज इस बात में उसका डंका बज रहा होता। ज्ञानी तो था, पुण्यात्मा जीव भी था, पुण्य था, उसका प्रभाव था। एक अकेले ने सारे भारत को कवर किया, ओनली वन पीस। कितने आए तो कितने थे कान्जी? 1, 2, 10, एक था। एक व्यक्ति ने पूरे भारत में क्या डंका बजाया, पूरे भारत को कवर किया अकेले ने पट्टा। पुण्य देखो उसका। एक आवाज उठाई थी सोनगढ़ से, एक आवाज ने सारे भारत को झकझोर दिया। छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े श्रेष्ठी वर्ग भी। मुगावली की अछूती थी, अशोकनगर अछूता था क्या? गुना और बता दो, गुना अछूता था क्या? हर गांव में, हर नगर में, हर स्थान पर, यानी उसका प्रभाव तो पुण्य तो था। मुझे बस एक ही बात की तकलीफ है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुण्य लेकर व्यक्ति आया और दशा और सुधार लेता तो बहुत बड़ा काम हो जाता। दिशा के अनुसार वो दशा बदल देता, जैसी कथनी थी वैसी करनी कर लेता, जैसा अध्यात्म था वैसा अध्यात्म मुनि पद के धारण कर लेता। तो बोलो क्या रूप बनता यदि वो मुनि बन जाता। और मुनि बन करके ये दिशा की बात करता, श्रावकों को बढ़िया पूजा में अध्यात्म भर देता, पूजा को अध्यात्म कर देता, मजा आ जाता। लेकिन चूक गया, दशा बिगाड़ ली उसने अपनी, सबकी बिगाड़ दी। और उसने ही अपनी दशा नहीं बिगाड़ी, पूरी दिगंबर जैन समाज की दशा बिगाड़ दी, जैन धर्म की दशा बिगाड़ दी, मंदिरों की दशा बिगाड़ दी, समय सार की दशा बिगाड़ दी, सच्चे मुनि धर्म की दशा बिगाड़ दी। दिशा से बिगड़ने वाले व्यक्ति से ज्यादा लोग नहीं बिगड़ते हैं। दशा से बिगड़ जाए तो दुनिया बिगड़ जाती है। वो दशा से भ्रष्ट हो गया, दशा को नहीं समझ पाया, दशा को नहीं समझ पाया, परिणाम हुआ सब की दुर्दशा कर डाली। जैन समाज की दुर्दशा, मुनि धर्म की दुर्दशा, स्वाध्याय की गद्दी की भी दुर्दशा, सब कर डाला। मात्र एक कार्य कर। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, एक ही चीज मत पकड़ना, दिशा के साथ दशा भी देखना। तुम्हें जुकाम हुआ है, तुम 50 साल के हो, बच्चे को जुकाम हुआ है, पोते को, वो 6 महीने का है। तुमने कितनी गोली खाई थी पेंटेड सल्फा की? 2, और 2 ही दे दो छोकरे को, निपट जाएगा।
और फिर बाद में कहना यही तो हमने खाई थी, यही तो हमने खाई थी, जैसे खाई थी हमारा जुकाम, ये तो मर गया। बोलो दवाई में गलती है क्या? दशा में गलती है। 99% अपन लोग भी अनादिकाल से कभी दिशा में भूल जाते हैं, कभी दशा में भूल जाते हैं। और दिशा और दशा एक ना होने के कारण से हम कौन से गलत मार्ग पे जा रहे थे। कहते हमसे कंजाई महाराज जी ये बताओ हम कौन सा पाप का उपदेश दे रहे हैं? आत्मा की चर्चा करते, आत्मस्वरूप की बात करते, यहाँ वहाँ की बातें करते नहीं, हम कौन सा पाप कर रहे हैं बताओ? कौन से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, काय की बात कर, आत्मा की बात कर रहे हैं। इसी में आप लोग इसी में आप लोग नाराज रहते हो। हम कौन सी गलती कर रहे हैं? मैंने और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो गलती कर ही नहीं सकते, बस इतनी सी गलती कर रहे हो कि 6 महीने के बालक को रबड़ी खिला रहे हो, उसको बनाना चाहिए पानी मिला दूध। महाराज बताओ हम गलती क्या कर रहे हैं? रबड़ी खिला रहे हैं, रबड़ी। रबड़ी अच्छी चीज है कि बुरी चीज भैया? बताओ हम कौन सी गलत कर रहे हैं? बच्चे को खिला रहे हैं तो नहीं समझ पाओगे तुम यही गलती कर रहे हो कि तुम श्रावक रूपी बालकों को रबड़ी खिला रहे हो। जो अवस्था उनकी पानी मिले दूध पीने की है, और जिनवानी माँ होती है तो बोलो माँ दूध में पानी मिलाती है किसके लिए? दुश्मन है ना उसकी। एक बार मैंने प्रवचन दिया कि दूध में जो पानी मिलाता है उसका शरीर पानी खून बन जाता है, पानी बन जाता है। तो उसने जाके सुनकर माँ ने कहा माँ अब मिला ले दूध तू। जब दूध पिलाती है तो पानी मिला के पिलाती है, महाराज का तेरा खून बनेगा। वो आ गई माँ, बोले महाराज जी हम तो रोज को मिलाते थे। और ये कह रहा है ऐसा आपने कहा? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं कहा। बोले महाराज जी कहा था आपने। मेरे पास कैसे थे? दूध में पानी जो मिलाएगा उसका खून पानी बन जाता है, आप देख लीजिए। और कहा था, उसने कह दिया कहा था। मैं अपनी बात तो कभी वापस ले ही नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं शुरू से आज तक मेरी बात में वापस नहीं ले, क्योंकि मेरे कहते हुए टेप हो जाते हैं। अब बोलो मैं कुछ निकल जाए मेरे मुँह से वापस लूँ तो 1 2 3 4 5 अब 6, वो तो गई सो गई, हम वापस ले ही नहीं सकते। आई एम सॉरी प्लीज का मौका ही नहीं तब तक तो वो, और जब तक हम बोलेंगे तब तक तो बाहर से और चल जाएगा। जब तक तो वो क्या बोलते कटिंग करके एडिटिंग करके और चल जाएगा, फिर तो वापस लेना मैं अपनी बात को वापस लेने का अर्थ है समुद्र में गई हुई अंगूठी को गई तो गई। तो बोलो महाराज जी कहा है आपने? मैंने कहा हाँ बेटा कहा है, गलत क्यों बोला? तो कहा है तो वही तो मैंने माँ से कहा, लेकिन बेटा मैंने माँ का नाम नहीं लिया था। तो फिर किसके लिए? तो आपने किसी का नाम लिया ही नहीं था। मैंने कहा हाँ ये चूक हो गई मेरी। मुझे कहना चाहिए ग्वाला बेचने के लिए मिलाए तो खून पानी बने, माँ बेटे के लिए बनाए तो पानी खून बन जाता है, ये ध्यान में ये कहना चाहिए। तो महाराज जी ये पक्षपात है, ग्वाला मिलाए तो पाप है और माँ मिलाए तो पुण्य है। आप लोग शेयर करो, माँ पानी मिलाती है बेटे को पाप लगेगा कि पुण्य? और ग्वाला मिलाता है तो वस्तु एक ही है। मेरे ये अपराध आप लोग कर रहे हैं, बच्चों को रबड़ी खिलाकर इनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, इन ग्रस्तों को अध्यात्म पिला करके इनको बर्बाद कर रहे हैं। ग्रस्तों को अब रबड़ी खिला करके
बर्बाद कर रहे हैं, इनकी जिंदगी नाश कर रहे हैं, इनको दुर्गति भेज रहे हैं, अकाल में मरेंगे, क्योंकि इनका पुण्य सब खत्म कर दिया तुमने। अभिषेक, पूजन, पाठ ये सब कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उनसे जो पुण्य कमा रहे हैं उस पुण्य से तुमने वंचित कर दिया। ये है अंतर।